श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन भगवदीय जन आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारी इस प्रश्नोत्तर मालिका में आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे भी जो बंधु बांधव मित्र वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का खूब खूब आवाहन पूर्वक पुनश्च एक बार स्वागत करता हूं। मुझे करीबन 85 के ऊपर ऑफिशियली क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है। कल मैंने करीबन 5 व्यक्तियों के मिसलेनियस लेकिन एक से जाति वर्ण और एक से विचारधारा के जो प्रश्न मुझे एक साथ लगे कंबाइंड, उनका मैंने एक साथ जवाब दिया था। आशा करता हूं कि काफी लोगों को वो लाभप्रद हुआ हो वैचारिक दृष्टि से। तो आज के लिए हम नए हमारे प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आते हैं। इनमें बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं कि जो लास्ट लॉकडाउन सीरीज में हमने गए मई जून में भी हमने इन सब वार्ताओं से या इन विषयों पे हमने व्याख्यान किए हैं, वो भी मेरे चैनल गोस्वामी श्री गोविंद राय जी पे वो अवेलेबल हैं, तो आप लोग वहां जाके भी उसका आनंद ले सकते हैं। काफी प्रश्नों के उत्तर हैं। दूसरा, बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका पूर्व की भक्तिवर्धनी महासभाओं में जवाब दिए गए और अब तो हमारे चैनल पे एक एक क्वेश्चन वाइज ही वहां आंसर दिया हुआ है। तो इंटरेस्टेड पीपल वहां जाके यूट्यूब पे भी उस चीज को जरूर देखें। मैं उसका कारण बता रहा हूं, ऐसा नहीं मुझे यहाँ जवाब नहीं देना है, तो हमारा समय बचेगा और हम और नए प्रश्नों को ले पाएंगे। तो आपसे और आप एक बार जरूर वो चैनल ब्राउज करिए, उसमें संप्रदाय से रिलेटेड काफी वस्तु हैं। मैंने खुद ने अभी थोड़े दिन पहले देखा तो विशेष करके सिद्धांत रहस्य पे श्री रघुनाथ जी की टीका मैंने संपूर्ण अक्षरशः ली है, क्योंकि वो सिद्धांत रहस्य ग्रंथ की टीकाओं में काफी छोटी टीका भी है और विशेष करके अर्धभुक्त समर्पण क्या है अपने संप्रदाय में, अर्धभुक्त समर्पण और दत्तापहार दोष क्या चीज है, इसके ऊपर रघुनाथ जी ने भी काफी एम्फोसिस किया है और उस चीज को हमने भी भाषांतर करके व्याख्यान में समझाया है। जो लोग भगवत गीता शास्त्र में काफी रुचि रखते हैं, ऐसे गीता के पाठकों को, अध्ययनकर्ताओं को मैं खास आग्रह करूंगा कि वल्लभ संप्रदाय की जो टीका है अमृत तरंगिणी, भगवत गीता के ऊपर अमृत तरंगिणी नामनी जो टीका है, जो
कुछ विद्वानों के मतानुसार श्री पुरुषोत्तम जी की कृति है। उसके 3 अध्याय का लगातार व्याख्यान, मतलब श्लोक बाय श्लोक, एक एक श्लोक और उसका अमृत तरंगिणी व्याख्यान, ऐसे अभी तक मेरा संकल्प तो 2020 में पूरी भगवत गीता वर्ष भर में कंप्लीट करने का था, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस वर्ष वो प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए अमृत तरंगिणी के माध्यम से। लेकिन अभी भी मेरे चैनल पे 3 अध्याय आपको बाकायदा मिलेंगे, और विशेष करके फाउंडेशन के रूप में मैं भगवत गीता में सांख्य योग को, दूसरे अध्याय को, पूरे 18 अध्यायों में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको भगवान ने बहुत सूक्ष्म रूप से और जल्दी जल्दी में दूसरे अध्याय में कंप्लीटली डील किया है। तो मैं खास आग्रह करूंगा मेरे सभी श्रोताओं से कि भगवत गीता में जिनकी खास रुचि हो, नई रुचि हो तो लीजिए, क्योंकि शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य, महाप्रभु जी की आज्ञा है कि शास्त्रावगाहन करके ही मन, वाणी और कर्म से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। और शास्त्र मतलब एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। तो हम जब तक भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, हमको भगवन मार्ग की ये टोटल व्यवस्था हमारे को जल्दी से हृदयारूढ़ नहीं होगी। तो मेरा खास आग्रह है कि आप मेरे चैनल पे इसलिए भी जाएं क्योंकि हम भगवत गीता से कनेक्ट हो सकें। गीता आज आप समझिए कुरुक्षेत्र समरांगण गीता, विश्व वंदिता भगवत गीता, अमृत मधुरा कर्म दीपिका, नैव क्लिष्टा न च कठिना। ना वो क्लिष्ट है ना वो कठिन है, वो भगवत वाणी है साक्षात, और विश्व वंद्य शास्त्र है। पूरा विश्व आज उस ग्रंथ का वंदन कर रहा है। शायद ही विश्व की कोई ऐसी भाषा हो कि जिसमें उसका रूपांतर, भाषांतर अब तक ना हुआ हो। तो भगवत कृपा से भगवत गीता में जिन लोगों की रुचि है, वो खास आपको मैं वापस आह्वान देता हूं, आप एक बार YouTube गोविंद राय जी चैनल पे जरूर जाइए और हमारे साथ 3 अध्याय तक का अध्ययन करिए। मैं जल्दी से जल्दी 4थे अध्याय से आगे अमृत तरंगिणी लेकर, और कोशिश करूंगा कि प्रति महीना एक अध्याय कम से कम इस साल में पूरा हो और हमारा वो सेट भी तैयार हो। बहुत लोगों का पहले आग्रह था कि मूल मात्रम भगवत गीता हमको पाठ करनी हो जल्दी में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने उनके लिए भी लास्ट महाप्रभु जी उत्सव पे जब हमारे यहाँ सभा हुई थी, तो हमने 2.5 घंटे में पूरी भगवत गीता का पारायण सस्वर कैसे किया जाए, उसके लिए 3 क्लिप्स में भगवत गीता मूल मात्रम भी हमने रखी है। जो लोग गीता जी हाथ में लेके पाठ करना चाहेंगे उनको काफी सौकर्य होगा उससे। तो मेरा खास आग्रह है, आप गीता जी के मूल मात्रम पाठ से पहले गीता जी में अपनी रुचि डेवलप करिए। गीता जी के वाक्यों से हमारे कर्ण सुसंस्कृत जब हो जाएं, तब उसके अर्थावगाहन का आनंद कुछ और ही होता है। तो गीता जी का पठन इस प्रकार से जरूर करें। और भी अन्य अन्य छोटे बड़े सब्जेक्ट्स को हमने लिया है। तो जो ढंग से मुझे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, मैं नए नए प्रश्नों का भी स्वागत करता हूं, लेकिन समस्त प्रश्नकर्ताओं को भी मैं आग्रह करता हूं, शायद आपके काफी छोटे बड़े प्रश्न हमारे ऑलरेडी चैनल में दी हुई लिंक से आपके समाधान हो, वो भी आपके समय पर। ये तो आपको 9 से 10 बजे तक मेरे साथ जुड़ना पड़ता है, लेकिन आप अगर उस चैनल पे चले जाएंगे तो आप अपने ढंग से अपने समय पर भी उसका आनंद ले सकेंगे। आज का हमारा एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, और वैष्णव ने खास कहा है कि एक सत्संग में सुना है कि श्रीनाथ जी बाबा मैदा की सामग्री नहीं अरोगते। और ये सत्संग में जब प्रश्न आया है तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न आया है, और ये एक सत्य हकीकत भी है कि श्रीनाथ जी बाबा मैदा की सामग्री नहीं अरोगते। श्रीनाथ जी में जितनी सामग्री आती हैं वो प्रायः करके आटा और बेसन प्रधान ही ज्यादातर आती हैं। हमने अपने 38 साल के जीवन में मैदा की बनी हुई कोई सामग्री का प्रसाद अब तक हमने भी नहीं लिया। मैं ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं 360 दिन जैसे संवत्सर से संवत्सर श्रीनाथ जी में रहा हूं, लेकिन हाँ, बचपन से लेके अभी तक में जन्माष्टमी और दिवाली के अलावा प्राय सभी उत्सव श्रीनाथ जी में, नवनीत प्रिया जी में करने का सौभाग्य मिला है कभी न कभी। तो मैंने कभी मैदा की बनी हुई सामग्री का महाप्रसाद मैंने तो नहीं लिया। और बड़ों के मुख से, परंपरा से भी यही सुना है, वहां के सेवक टहलुआ भी हमको यही बताते हैं कि श्रीनाथ जी बाबा, श्री नवनीत प्रिया जी, आप मैदा नहीं अरोगते। और उसका साधारण सा कारण यह है कि अभी मैंने कल परसों ही ये चीज को जाना, जब ये प्रश्न मेरे पास आया, कि जब हम मैदा बनने की प्रोसेस देखते हैं तो कहीं ना कहीं गेहूं को पानी में पलाड़ना पड़ता है।
और क्योंकि गेहूं को पानी में डाल के उसको और फुला के नरम करके फिर उसका सत्व उसके अंदर से आटा निकालते हैं, मतलब ये कहते हैं ना वो कहावत में कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो घुन को अलग करना और गेहूं को अलग करना, उसी से मैदा की उत्पत्ति होती है। तो मैदा प्रोसेस्ड ढंग से बाहर निकालने में कहीं ना कहीं उसको जल से खासा करना, जल में भिगो के रखना इत्यादि प्रोसेस होने के कारण मैदा अपने आप में छुआ हुआ माना जाता है। अपरस की दृष्टि से गेहूं के जैसी विशुद्धता मैदा में नहीं होती, इसलिए मुझे जहां तक ध्यान है श्रीनाथ जी मैदा नहीं अरोगते। ये जिन्होंने भी सत्संग में सुना है कि श्रीनाथ जी बाबा मैदा नहीं अरोगते, सही सुना है। और ये क्यों नहीं अरोगते, उसके पीछे अपरस या कोई ना कोई मेन ही कारण है और कोई कारण नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई मैदा की सामग्री बड़ों ने कोई जंक फूड मान के या नुकसानदायक मान के नहीं अरोगाई श्री जी को, ऐसा नहीं है। उसका प्रोसेस ही अपरस की दृष्टि से, मेन मर्यादा की दृष्टि से सही नहीं है, इसलिए नहीं अरोगते। जैसे आपको याद होगा, अभी की परिस्थिति तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्राचीन काल में वैष्णव जब ब्रज में जाते थे तो ब्रज से ही चिवड़ा, ममरा, पवा, वो भी खास करके गुसाई पेड़ा वाले के यहाँ से, क्योंकि वहां उनको अपरस की दृष्टि से आज्ञा मिली हुई थी कि आप मर्यादी वैष्णवों को भी उपयोगी ऐसा पवा, ममरा इत्यादि आप रख सकते हैं और यहाँ से आप उनको दे सकते हैं। तो काफी वैष्णव जब ब्रज में जाते थे तो मथुरा में से वो मर्यादी मतलब अपरस में बना हुआ पवा, ममरा और चेवड़ा, वड़ी, तिलवड़ी, ढेबरी जिनको कहते हैं, वो सब, ये सब पदार्थ वहां ब्रज में से एक या दो ही जगह से, मथुरा और गोकुल में से ही परचेस करके लाते थे अपने घर में ठाकुर जी को उगाने के लिए भी और खुद भी खाने के लिए, क्योंकि वहां वो अपरस की दृष्टि से व्यवस्थित बनता था। वैसा ही कहीं कभी मैदा का प्रोसेस कभी अपरस में ऐसा नहीं किया गया कहीं कि जहां पे अपरस का मैदा बन के प्राप्त होता हो, इसलिए वो नहीं होता। और मैदा से बनने वाली जो सामग्री है वो सामग्रियों का भी जो वहां पे रूपांतर श्रीनाथ जी आप अरोगते हैं, उन सामग्रियों को भी आप आटा से ही निर्माण करके और महीन से महीनतम आटा का प्रयोग करके, कपड़ छन्न आटा को करके और फिर वो आटा से ही आप मैदा संबंधी सामग्रियों को अरोगते हैं। बाकी मैदा श्रीनाथ जी में नहीं आता, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि हमने भी गत 38 साल में कभी श्रीनाथ जी से कोई मैदा की चीज का महाप्रसाद नहीं लिया। तो ये इस प्रश्न को अभी हम यहीं तक रखते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर कहूंगा कि वैष्णव मैदा की सामग्री अरोगा सकते हैं कि नहीं, ऐसा अगर कोई प्रश्न हो तो मैं कहूंगा कि हाँ जरूर अरोगा सकते हैं। अपने यहाँ तो काफी चीजें ठाकुर जी चंद्रकला, सूतर फेणी से लेकर बहुत सी चीजें ठाकुर जी मैदा की ही अरोगते हैं। तो मैदा सेवा में नहीं चलता ऐसा इस उत्तर से न लिया जाए। हाँ, इनका प्रश्न विशेष करके श्रीजी नवनीत प्रिया जी से जुड़ा हुआ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ श्रीजी नवनीत प्रिया जी में मैदा आता नहीं देखा गया। फिर भी इसके लिए विशेष जानकारी तो हम एक बार वहां पे चल के, और खास आप वहां के आचार्य बालकों से अथवा वहां के प्रधान सेवक टहलुआओं से पूछें तो हमको कुछ विशेष जानकारी मिल सकती है कि पर्टिकुलरली क्यों मैदा का ही निषेध है। तो इस चीज को हम यहाँ रखें। मुझे तो खैर यूं कहा गया है कि पूरा निर्णय पूर्वक बताया जाए कि आता है कि नहीं आता है, लेकिन हाँ नहीं आता है, सुना नहीं गया। दूसरा एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है और वैष्णव का प्रश्न है कि सूतक में क्या क्या करना चाहिए और पुस्तक एवं माला को क्यों नहीं हम छू सकते। तो उनका प्रश्न ये सूतक पिंडरू रिलेटेड भी मुझे बहुत से क्वेश्चन आए हैं, बहुत प्रश्न आए हैं। और वो मैं आपको उस चीज के लिए भी एक चीज कहना चाहूंगा कि निर्भय राम कृत आशौच निर्णय नाम की एक बहुत छोटी सी, समझिए करीबन 30-35 पन्ना की ही पुस्तक नाथद्वारा विद्या विभाग छापता है। नाथद्वारा में आप जब दर्शन करने जाएं श्रीनाथ जी कृपा से, सौभाग्य से, तो वहां से निर्भय राम भट्ट कृत आशौच निर्णय नाम की सुसांप्रदायिक आचार विचार की ये आशौच निर्णय की आप छोटी सी पुस्तिका जरूर लेके आए। उसमें जनना शौच और मरना शौच से रिलेटेड बहुत से छोटे बड़े निर्णयों को बहुत वन लाइनर्स में बताया गया है। और
वो इतनी ज्यादा उपयोगी है कि जिनकी वास्तव में अभी भी धर्मनिष्ठा जिनकी है कि हाँ सूतक, पिंडरू, अटकाव इनको तरीके से पालना चाहिए घर में, इससे हमारी संपदा, श्री, समृद्धि, सुख, शांति, पवित्रता, शुचिता ये सब घर में बनी रहती है, आध्यात्मिकता का वास रहता है। ऐसा जिनकी अभी भी श्रद्धा है उन लोगों को जरूर वो ग्रंथ अपने घर में बसाना चाहिए। निर्भय राम भट्ट कृत आशौच निर्णय, उससे छोटे छोटे बहुत से प्रश्नों का आपका पर्सनल समाधान होगा। दूसरा, ये जो एक प्रश्न कह रहे हैं कि हम सूतक के दिनों में माला और पुस्तक को अर्थात पाठ की पुस्तक को और माला जी को क्यों नहीं छू सकते, उसका साधारण सा कारण है कि जब हमारे यहाँ दशरात्रि का, त्रयोदश रात्रि का या षोडश रात्रि का हमारे यहाँ पे सूतक होता है, तब घर में प्रेत का वास माना जाता है। जब प्रेत का वास घर में हो, देखो ऐसा है ना, जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद वो जब तक उसका शरीर रहता है, पार्थिव शरीर जब तक विद्यमान रहता है तब तक हम उसको कहते हैं मृतक। वो पार्थिव शरीर से है, अभी भी मृतक है। लेकिन जब उसका दाह संस्कार हो जाता है तो उसके द्वादशा के दिन, 12वें दिन पिंड संयोजन तक उसकी जो अवस्था रहती है वो प्रेत की अवस्था रहती है। और जो प्रेत की अवस्था रहती है वो प्रेत कहाँ जाएगा, तो प्रेत अपने परिजनों के पास ही जाता है। वो अपने परिजनों को ही रोता, बिलखता, दुखी और हर प्रकार से देखता है किसको दुख है नहीं है, मेरे होने नहीं होने के विषय में कौन क्या सोच रहा है, ये प्रकार का चिंतन प्रेत उनके आसपास बैठा बैठा करता रहता है। और जीवन में देखता है कि मैंने किन लोगों से कितना व्यर्थ प्रेम किया, ये लोग तो 5 दिन में सब भूल गए, तो इत्यादि बहुत सी मतलब चीजों को लेके प्रेत उस समय घर में ही होता है। इसलिए जब प्रेत का वास दशरात्रि वालों के यहाँ हो, त्रयोदश रात्रि वालों के यहाँ, षोडश रात्रि वालों के यहाँ हो, तो उनको अपनी आध्यात्मिक वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनको मन ही मन, मैं तो कहूंगा कि उच्चारण रूपांशु पद्धति से भी नहीं, केवल मन ही मन जितना हो सके अष्टाक्षर करना चाहिए। और हकीकत में जो व्यक्ति अपने बीच में नहीं है उनकी अच्छी बातों को याद करना चाहिए, उससे उनको बहुत शांति मिलती है। उनके अच्छे गुण, उनके अच्छे अपने साथ के मोमेंट्स, उनके अपने साथ की जो भी यादें हैं उसको व्यक्ति को बारंबार स्मरण करना चाहिए और बारंबार भगवत चरणारविंद में प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इनके अपराधों को आप मत देखना, इनके दोषों को आप मत देखना, आप करुणा वरुणालय हो, आप अति कृपालु हो, आप इनको अपना धाम, अपने चरण, अपना स्थान, अपनी सेवा यथा योग्य पद्धति से आप इनको स्वधाम देना, आप अपना धाम इनको, ऐसा ऐसा विनीत प्रार्थना अपने हृदय से उनके लिए होनी चाहिए जिनका वैकुंठवास अथवा गोलोकवास हुआ है उनके लिए। और जितना हो सके उतना मानसिक रूप से ही जप करना चाहिए, वो भी केवल अपनी शरणागति का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। अपने को कहा गया है कि अशक्य अवस्था हो कि सुशक्य अवस्था हो, ततः सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम। जो हुआ उसको विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजेत इत्यादि श्री महाप्रभु जी के वाक्यों को हृदय में धारण करके धैर्य पूर्वक अच्छे में अच्छा उनके प्रति चिंतन करते हुए अष्टाक्षर करना चाहिए। वो भी करमाला, या बस हमारा ध्यान अष्टाक्षर में बना रहे, उसके लिए श्री जी आदि के जो चित्र घर में हो उनको हम नमस्कार कर सकते हैं, वो भी मन से हाथ जोड़ के। नमस्कार आदि तो द्वादशा के दिन से ही शुरू होते हैं। शय्यादान के बाद हम जब व्यक्ति का पिंड संयोजन भी हो जाए, शय्यादान भी हो जाए, उसके बाद ही हम अपने बड़ों को भी नमस्कार आदि शुरू करते हैं। तो किसी को भी नमन भी हम हाथ जोड़कर नहीं कर सकते, हमको मन ही मन उनको भगवत चरणारविंद के चिंतन करते हुए चित्रजियों को भी हमको केवल हृदय से नमन करना चाहिए, अष्टाक्षर सतत करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अपने भी जीवन में ये देह की क्षणभंगुरता का विचार करते हुए ये विचारना चाहिए कि जिस दिन मेरा सूतक निवृत्त होगा उस दिन से मैं कितना धर्मपरायण जीवन जीना शुरू करूंगा। ये सूतक के दिनों में मैं धर्माचरण नहीं कर पा रहा हूं, तो ये सब धर्माचरण का जो लोप मेरे यहाँ जाति धर्म, लोक धर्म, वेद मर्यादा के कारण हुआ है, मैं इसकी भी भरपाई करूंगा। तब मैं अधिक धर्म करूंगा, क्योंकि धर्म ही मेरे साथ जाने वाला है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष में से तीनों पुरुषार्थ में यही छोड़ देने वाला हूं। धर्म मेरे साथ जाएगा,
तो मैं जब शुद्ध होऊंगा तो अब मैं केवल देह से और अपने वातावरण से ही शुद्ध नहीं होऊंगा, अपितु मेरी चित्तवृत्तियों को भी मैं शुद्ध करके और प्रभु के नाम में और प्रभु के लीला गुणानुवाद में लगाने का प्रयास करूंगा। ऐसे अच्छे संकल्प उस समय लेने चाहिए जब हमको स्मशान वैराग्य हो, जब हमारे यहाँ प्रेत का वास हो, मतलब जब जब हो, मतलब अब वो तो कोई ना कोई दिन तो हर व्यक्ति ये दिन देखता ही है। तो इसमें ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि जे कह रहे हैं कि तुम्हारे ऐसा हो नहीं, होगा ही ना कभी तो। तब जब हो तब ऐसा अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा मन में धारणा, क्योंकि उस समय आप और कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो इनका प्रश्न है कि क्यों नहीं करना चाहिए, वो इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय आपके घर का वातावरण धर्मानुकूल नहीं है, धर्माचरण के अनुकूल नहीं है। इस समय प्रेत की स्थिति घर में होने से हमको, आपको ध्यान हो तो देखो, लोग 10 दिन तक घर में एक दिया भी मेंटेन करते हैं। एक पहले दिन से लेके दशा का घाट जब तक नहीं करके आते हैं तब तक एक दीपक भी मेंटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दीपक ज्योति में वो प्रेत आके बैठता है और वो दीप ज्योति जैसे टिमटिमाती रहती है वैसे वो भी घर में बैठा बैठा देखता रहता है अपने स्वीय जनों को, परिजनों को। तो प्राचीन पद्धति ये सब रखी जाती थी। तो ये सब इसीलिए थी क्योंकि हम बताते थे कि भाई अभी 10 दिन तो हमारे यहाँ कुछ भी धर्माचरण नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारी स्थिति ही ऐसी नहीं है। तो मैं वापस कहना चाहूंगा, पुस्तक, माला जी, बहुत से वैष्णव पूछते हैं हम वार्ता जी कर सकते हैं कि नहीं। आपको 10 दिन या 13 दिन या 16 दिन धर्म से वंचित रखा गया है तो चुपचाप 16 दिन बैठे रहो, मत बहुत ज्यादा वैष्णवता का उबाल लाने की कोशिश करो। तुम 16 दिन बाद भी कितनी वार्ता पढ़ते हो मुझे पता है, अष्टाक्षर जपो, सीधी सीधी, इसका और कोई उत्तर नहीं है। केम ना कराए, नहीं, ना कराए। सर्टन चीजें जब जैसे कोई पूछे सत्यम वद धर्मं चर, तो केम सत्य बोलવું, केम धर्मનું આચરણ કરવું। અરે વેદના અનુશાસન વાક્ય છે, માનવા જ પડશે કે આમ કરાય આમ ન कराए। ठीक है। अब देखो अभी आज का सबसे गजब का प्रश्न तो ये जिन्होंने पूछा है मैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगा। हद कर दी, क्या गजब प्रश्न किया है। इन्होंने एक वाक्य कोट किया है महात्मा ने, भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्यते भगवत क्रिया, उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत। महाप्रभु जी का एक ग्रंथ है पंचश्लोकी, और ये वाक्य केवल पंचश्लोकी में नहीं है, ये वाक्य महाप्रभु जी के सर्व निर्णय निबंध के साधन प्रकरण में भी इससे मिलती जुलती कारिकाएं मिलती हैं। तो ये वाक्य 2 जगह श्री आचार्य चरण की वाणी में ही प्राप्त होता है। एक है सर्व निर्णय निबंध साधन प्रकरण और दूसरा महाप्रभु जी का एक छोटा सा प्रकीर्ण ग्रंथ है पंचश्लोकी। वो पंचश्लोकी का ये वाक्य है। ये वाक्य ऐसा कह रहा है, पहले वाक्य समझिए कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्यते भगवत क्रियाम, उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत। भार्या आपकी अनुकूल हो, आपकी पत्नी अनुकूल हो तो उसको साथ में लेकर भगवत सेवा करें। और अगर अनुकूल ना हो, मतलब उदासीन हो, भाई उदासीन का मतलब क्या होता है, तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं करूंगी। उदासीन मतलब ये नहीं कि तुम भी मत करो, उदासीन मतलब तुमको जो करना है वो तुम करो, मुझे जो करना है मुझे करने दो, मुझे बॉदर मत करो। ऐसा अगर कोई औरत कहती है, स्त्री कहती है उसकी, तो महाप्रभु जी कहते हैं उदासीने स्वयं कुर्या, जबरदस्ती उसको पकड़ के सेवा में मत लाओ। ठीक है, उसके जब अधिकार फलित होने होंगे, जब पात्रता उसकी महाप्रभु जी जानेंगे तब उसको सेवा मिलेगी, अभी आप करो। उदासीने स्वयं कुर्या। और महाप्रभु जी फिर एक कल्प दे रहे हैं, प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत। महाप्रभु जी देखो कितने सेंसिटिव आचार्य हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि औरत को तलाक दे दे, औरत को घर से निकाल दे। महाप्रभु कह रहे हैं खुद निकल जा, खुद घर से निकल जा। अगर तेरी पत्नी तेरा साथ नहीं देती है सेवा में तो प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत, उस घर को तुम छोड़ दो। ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम त्यक्चेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम यत् प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य वारक कृष्णो नर्थस्य मोचक। महाप्रभु जी कह रहे हैं घर तो सर्वथा त्याज्य ही है। कब? जब वो ठाकुर जी के काम ही नहीं आ रहा है, घर परिवार
घर के सदस्य, इनको जब ठाकुर जी से मतलब ही नहीं है तो उस घर में रहने से प्रयोजन क्या है? तो आगे के श्लोकों में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भार्यादिर अनुकूल कार्यते भगवत क्रिया उदासीने स्वयं कुरिया प्रतिकूले ग्रहम। पहले इसके आगे का वाक्य सुनो, फिर मैं इनका प्रश्न सुनाता हूं। आगे महाप्रभु जी कह रहे हैं तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा। जो कृष्ण से बहिर्मुख हो उनको छोड़ देने में कोई दोष नहीं। अभी कोई पूछे कि तुमने तो वैदिक अग्नि की साक्षी में इस भार्या का वर्ण किया और तुम इसको छोड़ के चले जा रहे हो, तो तुमको दोष लगेगा शास्त्र का कि तुमने जिसका परिणय किया, जिसका वर्ण किया, उस अपनी मतलब कहते हैं ना कि वर्ण की हुई, अपने शरण में रही हुई एक तुमने स्त्री का परित्याग कर दिया, तो तुमको दोष नहीं। महाप्रभु जी कहते नहीं, दोष नहीं लगेगा। क्यों दोष नहीं लगेगा? कि तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूले तो संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम। अगर वो अनुकूल हो तो संकल्प बनाए रखो कि हाँ भाई मैं और तू हस्बैंड एंड वाइफ है, मैन एंड वुमन है। पर अगर वो प्रतिकूल हो तो महाप्रभु जी कहते फिर छोड़ दो, प्रतिकूले गृहम त्यजेत। तो ये एक टोटल वहां पे वाक्य है। प्रश्नकर्ता मुझे कह रहे हैं, मतलब प्रश्नकर्ता मुझसे कह रही हैं कि इसमें तो पत्नी उदासीन हो तो पति उसका हिस्सा देके छोड़ सकते हैं, पर स्त्री क्या कर सकती है जब पति उदासीन हो? ये प्रश्न कर रही हैं स्त्री कोई, और ये कह रही हैं कि महाप्रभु जी ने तो जो आज्ञा की है पुरुष को की है कि पत्नी अगर नहीं तुम्हारा साथ दे तो पत्नी को छोड़ दो। पर यही अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करके अगर ये देखें कि पति उदासीन है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, प्रश्न ये है। आप बात समझे ना, प्रश्न समझे कि यहाँ पे पति की उदासीनता के ऊपर कोई स्त्री ने प्रश्न उठाया है। उदासीनता ही नहीं, मैं तो कहूं प्रतिकूलता भी। चलो कोई का पति क्या तू तो नहीं करेगी सेवा, तब पत्नी क्या करे? पति अगर कहे कि तुझे करना हो तो कर, मैं नहीं, मैं एक दिन भी जगाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी नहीं। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार मेरे साथ ये घटना घट चुकी है, और मेरे साथ ये घटना इतने बुरे ढंग से घटी है कि वो दिन का दिन और उसके बाद तो मतलब मेरा भी सारा बचपना गुरु पद पे रहने का जो भी मतलब उसमें भी जो बचपना रह गया होगा या इनमेच्योरिटी रह गई होगी, वो भी मेरी उस दिन से चली गई। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा एक परम तम प्रिय शिष्य, उसने मुझसे आग्रह किया कि मेरी एक कजिन बहन है, आप उसके लिए ठाकुर जी पुष्टा दोगे? मैं जरूर पुष्टा दूंगा। मैं कि उनकी कैसी इच्छा है सेवा करने की, तो नहीं कि वो श्रीनाथ जी के चित्र स्वरूप से सेवा पधरा के अपने ढंग से उससे जो बनेगा वो सेवा करना चाहती है। मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसको पूछा नहीं कि तुम्हारे जीजा जी की इच्छा है कि नहीं। वो मेरा इतना अनन्य वैष्णव कि वो बेचारा प्रश्न कर रहा है या वो आग्रह कर रहा है तो वो सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन कर ही चुका होगा। मैंने कहा ठीक है जरूर। उसने क्या किया, कभी नाथद्वारा गया होगा, नाथद्वारा से उसने शिजी बाबा के वस्त्र आभूषण ये वो झापी जी, झारी, भंटा, वेणु जी सब खरीद के पूरा एक मतलब ठाकुर जी पुष्टाने का जो साहित्य होना चाहिए ठाकुर जी के स्वरूप के सहित वो सब उसने पैक करके और मुझे कुरियर करवा दिया। वो एक वैष्णव के यहाँ गया, वैष्णव के यहाँ वो भी किसी वैष्णव को उसने भिजवाया। महात्मा ने ना जाने क्यों मुझे नहीं भेजा। मेरी करुण कथा सुनिए आज आप सब मेरे अपने, आपको परिस्थिति पता चलेगी संप्रदाय में कैसी कैसी विकट धर्म संकट केवल आप लोगों के जीवन में नहीं आते, हमारे जीवन में आपसे बड़े बड़े धर्म संकट आते हैं। तो आपको आनंद आएगा जान के कि हुआ क्या। उसने वो ठाकुर जी वहां भिजवा दिए किसी के। अब वो व्यक्ति ने वो वैष्णव का नाम पढ़ा तो सोचा किसी ने वो वैष्णव का कुरियर भिजवाया है, जब वो वैष्णव आएगा मैं उसको दूंगा। उसने भी कुरियर वैष्णव ने खोल के देखा नहीं कि अंदर ठाकुर जी, चित्र जी, जारी, बंटा बिना पुष्ट किए हुए, पर ठाकुर तो ठाकुर जी हैं। अब उसने भिजवा दिया, वहां रहा। 3 से 4 महीने बाद उस आदमी ने मुझसे फोन करके प्रश्न किया कि जे मैंने आपको मेरी एक कजिन बहन के लिए ठाकुर जी पुष्टाने कहे थे, आपने पुष्टा दिए? तो मैं कि ठाकुर जी पधरा दे मैं पुष्टा दूंगा। तो कहा कि वो तो कब से रखे हुए हैं वहां उस वैष्णव के यहाँ। तो मैंने कह रहे वो वैष्णव क्या तेने क्यों भिजवाए? तो ये मेरे उनका व्यवहार चलता रहता है कुछ ना कुछ लेन देन का, मैंने वहां कुरियर कर दिया। मैं कि वो भी बड़ा महात्मा है, उसने आके मुझे ठाकुर जी क्यों नहीं दिए? मैंने उस वैष्णव को फोन किया कि आपने क्यों नहीं ठाकुर जी लाके मुझे दिए? उसने कहा कि मुझे कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन उस वैष्णव के थे नहीं, मैं तो समझा ये उसका पार्सल है, जब वो आएगा तब मैं उसको दूंगा। मैं कि ला जब ठाकुर जी दे। अब क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा कि तेरे बहन कब आ सकते हैं ठाकुर जी पुष्टाने मतलब पधराने?
उसने कहा कि आप परसों आप पुष्टा दो, अच्छा उत्सव है, मैं उसी दिन उसको भेज देता हूं। मैंने ठाकुर जी पुष्टा दिए। मेरी गलती क्या हुई, मैंने ठाकुर जी पुष्टा दिए, ठाकुर जी पुष्ट हो गए, ठाकुर जी मेरे पास विराज रहे। बहन आई, बहन आई तो उसके हस्बैंड नीचे गाड़ी में ही बैठे रहे, बहन अकेली आई। मैंने कहा कि भाई महात्मा आप किसके साथ आई हैं? तो कहा कि मेरे हस्बैंड आए ना। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा अरे वाह, हस्बैंड आए तो मैं आपके माथे पे झांपी जी नहीं पधराऊंगा, आप हस्बैंड को बुलाइए। कायदे सर पुरुष के माथे झांपी पधराई जाती है। तो भाई घरधनी जो होगा वो घरधनी को ही तो बेटा सौंपूंगा। तुम बच्चा एडॉप्ट कर रहे हो तो बच्चा एक एक अकेले सिंगल पेरेंट की सम्मति से थोड़ी एडॉप्शन होगा, एडॉप्शन तो दोनों आएंगे तो होगा मेरा। तो मैं क्या उनको बोला, तो कि नहीं उनको इंटरेस्ट नहीं है। मैं इंटरेस्ट भले नहीं हो पर उनकी सहमति तो होगी ना। तो कहीं उनकी सहमति भी नहीं है। मैं तब तो मेरा तो दिमाग ठनका। मैंने कहा अरे बाप रे, उनकी सहमति नहीं है तो तुम कैसे सेवा करोगे? तो क्या अब जैसे बनेगा वैसे कहूंगा। मैंने कहा वाह क्या दृढ़ता है इस वैष्णव में, कि अकेली भी चलो कह रही है कि वो करे ना करे मैं तो करूंगी। और हर व्यक्ति को अपने आत्मधर्म के संरक्षण का नैसर्गिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, तो अम्बेडकर स्मृति का भारतीय संविधान भी देता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना भी यहां तक ठीक है। वो कह रही है मैं मेरे दमखम पे कर लूंगी। अचानक कुछ कारणों से मेरे को हुआ कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी कुछ मुझे संतोष तो नहीं रहा है। मैं कि इस बहाने मैं आपके हस्बैंड से मिल लूंगा, आप उनको बुला तो लीजिए। वो आए महात्मा ऊपर, उन्होंने आके पूछा क्या है जे? तो मैंने कही ठाकुर जी हैं और ये ठाकुर जी पधरा रहे। वो तो मियाँ बीबी वहीं, महाभारत शुरू। वो महाभारत ऐसी गंभीर शुरू। वो क्या हूं एक के दिवस ठाकुर जी जगाड़ीस नहीं, હું એક કે દિવસ કઈ કરીશ નહીં ને બહાર ગામ જાય તો કેવી રીતે કરશે તું, કોણ ક્યાં કરશે, લઈને ચાલશે, આમ કરશે તેમ કરો। गुजराती में जो उनका महायुद्ध शुरू हुआ, मैं तो खुद त्रयोलोका कंपंती हो गया। मेरे तो नीचे से पैर जमीन सरक गई, ऊपर से आसमान उड़ गया। मैं ये क्या हो रहा है भाई? और वो कह के ना ना ना, तेने किसको पूछ के यहाँ ठाकुर जी पुष्टा नहीं कहे? वो तो आदमी मुझ पे चढ़ बैठा कि जे आपने क्यों इससे नहीं पूछा कि इसके हस्बैंड की इसमें क्या रजामंदी है। मैं बोला ये तो इसके भाई के आग्रह से बहन के लिए ठाकुर जी पुष्टाए गए। तो बोले ये क्या भाई के घर रह रही है, ये इसके जीजा के घर रह रही है ना उसके, तो उसको भी पहले मुझसे पूछना चाहिए। मैं बोले वेरी करेक्ट, वेरी ट्रू, तुम कहीं अपनी जगह पे गलत नहीं हो भाई। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, मैंने पुष्टाए क्यों वो ठाकुर जी। बहुत देर के बाद जाके वो व्यक्ति में पता नहीं क्या हुआ, हमारे यहाँ आके बैठा, 10 मिनट मेरे साथ वार्ता की, सबकी, श्री ठाकुर जी उसके हृदय में विराजे। और उसने पलट के अपनी पत्नी से ये कहा कि अब तेरे को मैं दंड देता हूं कि 6 महीना तू ठाकुर जी को हाथ नहीं लगाएगी, सिर्फ मैं सेवा करूंगा। और 6 महीना के बाद मैं वापस जेजे से तेरे को फोन कराऊंगा, और जब जेजे आज्ञा देंगे ना तब मैं तेरे को हाथ लगाने दूंगा, क्योंकि तेने मेरे से बिना पूछे एक बच्चा पैदा किया है। तो तेरे को मेरा ये दंड है कि अब वो 6 महीने बच्चे की केवल। तो उसने 10-15 मिनट और मेरे साथ बैठ के मुझे बोला आप मुझे बताओ और सिखाओगे ठाकुर जी कैसे जगाना, भोग करना, श्रृंगार करना, पौड़ाना, क्योंकि मैं तो इसको 6 महीना हाथ नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि इसने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय जीवन में लिया कि इसने एक बच्चा पैदा कर लिया और मेरी जानकारी में नहीं है कि एक बच्चा घर में आ गया। तो वो आदमी इतना सीरियस हो गया वहां के सब संवाद सुन के। मुझे भी थोड़ी शांति मिली कि कम से कम ठाकुर जी औरत के नहीं तो हृदय, आदमी के हृदय में तो विराजे कम से कम। मेरा तो पिंड छूटा, पिंड छूटने से मतलब मैं तो कितने बड़े अपराध में आ जाता। वो ठाकुर जी किसके लिए पधारे भाई? हमने पुष्टा है तो किसके लिए पुष्टा है? अब जब तक इसकी जानकारी हमको ही ना हो कि हम किसके लिए प्रभु को पुष्टा रहे हैं, ये ठाकुर जी पुष्ट करने की परंपरा ही नहीं है। पहले 3-3, 4-4 बार आके आदमी बैठना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि कब पुष्टाओगे, कब पुष्टाओगे। अरे अब कब तक मेरे को ताप क्लेश दोगे, अब आनंद भी तो दो, तब जाके ठाकुर जी पुष्ट होने चाहिए। मेरा तो सारा बचपना उस दिन चला गया। तब से संकल्प ले लिया, जब तक खानदान आके मुझसे नहीं बोलेगा पूरा कि मेरे को ठाकुर जी पुष्टा के दो, मैं किसी के लिए ठाकुर जी का आविर्भाव नहीं करूंगा। ये संकल्प मैंने उस दिन जीवन में लिया, और आज तक उसके बाद कभी भी मैंने कोई ठाकुर जी किसी के लिए नहीं पुष्टाए, जब तक कि वो पूरा परिवार ने मुझे एडमिट नहीं किया हो कि हाँ हम सब जैसा बनेगा अपने हाथ पवित्र करेंगे सेवा में, आप ठाकुर जी पुष्टाओ। मतलब ये ऐसी एक घटना से मैं खुद भी गुजरा हूं। तो मैंने पतियों की प्रतिकूलता भी देखी है। मैं पहले इनके प्रश्न के उत्तर से पहले एक पूरी वस्तु स्थिति आपके सामने रखना चाह रहा था कि देखो संप्रदाय में कभी कभी कैसी घटना घट जाती है। और आज भी समस्या यही है संप्रदाय में कि अधिकांश स्त्रियां आके ठाकुर जी पुष्टाने का आग्रह करती हैं, पुष्टा के बालकों के पास से ले भी जाती हैं। और मुझे तब बहुत दुख होता है कि ये हम आचार्य बालकों की गलती है कि हम पूरे परिवार को एक बार बुला के क्यों नहीं पूछते कि आप सबके सब सेवा में हाथ बटाओगे कि नहीं।
आप सब सेवा में अनुकूल रहोगे कि नहीं, आप सबकी अनुकूलता है कि नहीं। सबसे पहले तो भाई हर व्यक्ति की अनुकूलता है कि नहीं सेवा की। दूसरा, ये तो तभी संभव है कि जब किसी के को पूछ के ठाकुर जी पधराए जा रहे हो, लेकिन कहीं पहले से ठाकुर जी विराज रहे हो, तो तब देखो तब परिस्थिति बदल जाती है। तब तो घर में जो विवाह करके आया हुआ व्यक्ति है, उसको तो घर की परंपरा, घर की मर्यादा, घर की मेन, घर की ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर के ढंग से भी वो सेवा से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस घर का पैटर्न है, द स्टाइल ऑफ लिविंग है उस घर की, कि भाई ठाकुर जी घर विराज रहे हैं। तब परिस्थिति दूसरी होगी। एक व्यक्ति नए ठाकुर जी पधराने का निर्णय ले और नई भगवत सेवा एस्टैब्लिश करे, उसकी परिस्थिति अलग है। और किसी के यहाँ परंपरागत ठाकुर जी विराज ही रहे हैं और उसमें जब नए नए लोग जुड़े तब की परिस्थिति अलग है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, हम संप्रदाय में किसी को भी एक यूनिवर्सल, ग्लोबल, जनरल आंसर नहीं दे सकते। हमारे आंसर बहुत प्रैक्टिकली इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। हमारे आंसर्स हर इंडिविजुअल केस से संबंधित होते हैं। जब तक व्यक्तिगत कोई प्रश्न व्यक्तिगत समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से आके नहीं गुरु के पास बैठेगा, मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या बुक्स के द्वारा भी किसी के संशयों का निराकरण हो सकता है। आपकी समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब आप गुरु के पास जाके व्यक्तिगत रूप से अपने अपने तत्त गुरु स्थान को या शिक्षा स्थान में जाके आप पूछें कि भाई ये परिस्थिति अगर मेरे साथ निर्माण हुई है तो मुझे इसके लिए क्या कर्तव्य है। अब आइए इस प्रश्न के उत्तर के ऊपर कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इन जो भी ये समस्याग्रस्त वैष्णव महिला हैं, इन्होंने बहुत एक अच्छा प्रश्न किया है कि अगर पत्नी प्रतिकूल हो, उदासीन हो या अनुकूल हो, तब का अनुकल्प तो श्री महाप्रभु जी ने दिया है। लेकिन अगर पति प्रतिकूल हो, उदासीन हो या अनुकूल हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए स्त्री के लिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। धर्म और संप्रदाय कभी भी किसी भी स्त्री को ये नहीं सिखाएंगे किसी भी अवस्था में कि पति का विरोध करिए। देखो, आधुनिक जगत में किसके कितने राइट्स हैं, किसके कितनी लीगल अथॉरिटी है, कितना कितना लीगली कौन पावरफुल है, कौन सा जेंडर, कौन सा लिंग कितना पावरफुल है, ये चीज हमारे धर्म का मैटर नहीं है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, पत्नी के अधिकार भी उतने ही हैं जितने पति के अधिकार हैं, या समान अधिकार हैं। और ये सब बातें जो है एक तरफ रखिए। धर्म व्यवस्था तो आपको क्या कहेगा। देखो, अपने आप वार्ता जी में सुस्पष्टतया आता है कि गुसाई जी को अकबर की पत्नी ने पूछा कि भाई मेरे पति मेरे अनुकूल नहीं होते, अन्य स्त्रियों में भी आसक्त रहते हैं, आप कोई ऐसा कुछ मंत्र या कोई ऐसा तंत्र या यंत्र मुझे दीजिए जिससे मेरे पति मेरे वश में आ जाए। और श्री गुसाई जी ने उसके समाधान रूप में उनको एक ताबीज, एक मादलिया, एक भोजपत्र जैसा बना के उनको दिया कि तुम ये पहरो, इससे पति तुम्हारे वश में आ जाएंगे। गुसाई जी की कृपा के प्रभाव से, मैं उस मादलिया के या मंत्र के या तंत्र या यंत्र के प्रभाव से नहीं कहूंगा, गुसाई जी की आशीर्वाद से और कृपा के प्रभाव से वो राजा अकबर बादशाह उनके अनुकूल रहने लगा। और एक दिन राजा ने पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि आजकल मैं तुम पे ही आसक्त रहता हूं। और उसने भी कहा कि हाँ, मैं भी देख रही हूं कि इन दिनों से आप मेरे प्रति बड़े अनुकूल चल रहे हैं। तो वो राजा पूछता है कि ऐसा तुम क्या कर रही हो इन दिनों। तो कि वो बताती हैं कि ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे गुरु ने जो मुझे मादलिया दिया है, जो ताबीज दिया है, ये इसका प्रभाव है। तो राजा कहते हैं कि मुझे खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है। और राजा जो है वो उस ताबीज को खोलते हैं और ताबीज में जो भोजपत्र निकलता है, उस भोजपत्र में लिखा होता है, तंत्र मंत्र और यंत्र सब काम न आए कोई, पति कहे सो कीजिए, पति आप ही बस होई। बस पति कहे वो करने लग जाओ तो पति अपने आप ही तुम्हारे वश में आ जाता है। बहुत एक सिंपल उन्होंने मानव धर्म का एक उपदेश, या यूं को सनातन संस्कृति में जो हमको परंपरागत सिखाया गया है एक स्त्री धर्म के रूप में, उस स्त्री धर्म का उपदेश ही केवल उन्होंने लिखा था। उन्होंने कोई तंत्र मंत्र यंत्र से उसको संपुटी करके उसको कहीं कोई यूं कहो कि एनर्जाइज करके आज की भाषा में उसको नहीं दिया, अपितु उनको तो ये उपदेश भी नहीं किया, बस उनके हृदय में वो हस्ताक्षर जो विराजे श्री गुसाई जी के, उनके हृदय पे, उससे अपने आप ही बादशाह
हमेशा उनके अनुकूल हुआ और उनके साथ रहने लगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहला तो उपदेश कोई भी गुरु, कोई भी आचार्य, कोई भी धर्म और कोई भी संप्रदाय स्त्री मात्र को यही करेगा। इसमें हो सकता है कि कितनी स्त्रियां मुझसे गुस्सा हो जाएं इस विषय में कि आप ये क्या मतलब एक सी पुरानी दकियानुसी बातें कर रहे हैं, पर नहीं, धर्म यही कहेगा कि पति कहे सो कीजिए, पति आप ही बस हुई। महाप्रभु जी ने सर्वदा बताया है कि जिस समय पर विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रहे प्रवेशेवा पर पीड़ादि संभवे तदा पूजा त्यक्तव्या। ये 5 प्रॉब्लम्स जब तुम्हारे साथ आए, पहली प्रॉब्लम विक्षेपाद, मनोविक्षेप हो रहा है, सेवा में मन लग ही नहीं रहा है, पहला प्रॉब्लम। अथवा शक्त्या, कोई प्रकार की अशक्ति। अशक्ति 2 प्रकार से आती है, जरा और व्याधि। या तो बुढ़ापे के कारण आप अशक्त हो चुके हैं, और या आप कोई ना कोई व्याधिग्रस्त हैं, आपको कोई बीमारी है, तो अशक्ति 2 प्रकार की होती है, जरा व्याधि संयोग। तो विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित, प्रतिबंध है आपके ऊपर कि आप ठाकुर जी नहीं पधराओगे, आप ठाकुर जी नहीं पुष्टाओगे, आप सेवा नहीं करोगे, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध है, तीसरी कंडीशन। चौथी अत्याग्रह प्रवेश सेवा, आपको कोई बहुत ज्यादा आग्रह हो गया है, ऐसी अपरस होनी चाहिए, इतनी मेहनत होनी चाहिए, इतनी मर्यादा होनी चाहिए, कुआ का जल होना चाहिए, सिगड़ी भट्टी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अत्याग्रह प्रवेश सेवा। और 5वीं चीज है पर पीड़ादि संभव है, आपके भगवत सेवा का अनुष्ठान घर में करने से दूसरे को पीड़ा हो रही है। दूसरे लोग जो रह रहे हैं सब धुंधुकारी हैं, समझ लो, एक बार विचार करो कि सब जन धुंधुकारी हैं, उनको घर में होता धर्माचरण देख के बहुत रोष होता है, ये इतना धर्म से क्यों रह रहा है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में अगर फंस गए हो, अगर आप सारे दांतों के बीच में जीव हो, तो आप ये समझ के चलो कि आपको महाप्रभु जी ने एक अनुकल्प दिया है कि तदा पूजा त्यक्तव्या। फिर वो सेवा रही कहां गई, फिर तो वो पूजा ही हो गई, एक प्रकार की रूटीन आपका, एक अर्चन भक्ति का क्रम हो गया, वो सेवा नहीं, क्योंकि भाव नहीं आ रहा है, विक्षेप हो रहा है, मनोविक्षेप हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्लेश के कारण, कंकास के कारण, कोई के बार बार टोकते रहने के कारण, आटलू आटलू तो माराथी न थाय कोई के, या कोई के आटलू सुखाम करे छे, आटलो आटलू आटलू कर्यो ज न करे, एम तेम, ऐसी कुछ भी वार्ता होती हो, तो ऐसी जगह पे ठाकुर जी भी प्रसन्नता से नहीं बिराजते। अपन को भी बहुत ज्यादा वहां आग्रह नहीं रखना चाहिए, नाम सेवा पे ट्विस्ट हो जाना चाहिए। नाम सेवा मतलब जितना हो सके श्रीमद् भागवत जी का पारायण करें, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के जाप करें, अष्टाक्षर पंचाक्षर की माला करें, ठाकुर जी का प्रयोगानुभव करें, ठाकुर जी से बहिर्मुखता से बचने की विनती करें। अगर हो सके कोई हवेली पास हो, गुरु घर हो, वहां सेवा में हाथ पवित्र कर लें। आपको जब वो किटी पार्टी से नहीं रोकते, तो मैं समझता हूँ हवेली जाने से भी नहीं रोकेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में विचार कर लेना चाहिए स्त्रियों को कि हम थोड़ी किटी पार्टियां कम करेंगे और 1-2 दिन हवेली जाके सेवा में हाथ पवित्र कर आएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिनके इनका प्रश्न है, इसमें तो पत्नी उदासीन हो तो पति उसका हिस्सा देके छोड़ सकते हैं, पर स्त्री क्या कर सके पति उदासीन हो तो। हाँ, पतिर स्त्री भी न हातव्यो, कभी भी स्त्री को उपदेश नहीं किया जाता कि तू पति को छोड़ दे। यद्यपि वार्ताओं में ऐसे अपने को दृष्टांत मिलते हैं कि पत्नी खुद पति को कह देती है कि मैं अब तेरे काम की नहीं, अब तो मैं ठाकुर जी की हो गई, या जो भी XYZ, लेकिन फिर भी वो अपवाद रूप हैं। सिद्धांत तो यही है कि जितना हो सके उस समय पे कायिक नहीं करके वाचिक और मानसिक भगवान नाम ग्रहण करना चाहिए, वाचिक की सेवा करनी चाहिए, नाम सेवा में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। कीर्तन, भक्ति, भजन, पाठ, इतर कहीं जहां हाथ पवित्र करने मिले उनके यहाँ सेवा में जाके हाथ पवित्र आदि करना, ये सब उत्तम पक्ष को ग्रहण करना चाहिए। जबरदस्ती पति से लड़कर उसको सेवा में प्रवृत्त करवाने के ही उद्यम में लगे रहना ये जरूरी नहीं है। जब जब जिसके मतलब फल फलित होए फल रूप जाने, जिस दिन जिसके अधिकार फलित होने होंगे उस दिन वो स्वतः सामने से आएगा। श्री महाप्रभु जी की शरणागति भी लेगा, यमुना जी की भी शरणागति लेगा, गिरिराज जी भी कृपा करेंगे और गोवर्धन धर भी उसको अपनी सेवा लडुआ गोपाल के रूप में, बालकृष्ण लाल के रूप में, नवनीत लाल के रूप में देंगे ही। एक विश्वास रख के चलो कि ठाकुर जी मेरे जीवन में सब अनुकूल करेंगे ही। और मान लो ये जन्म में सेवा का अंतराय है तो भले होने दो, अगले जन्म में मैं आके सेवा करूंगी, पर जन्म जन्मांतर तक मैं जन्म लेती ही रहूंगी जब तक आपके चरणारविंद की सेवा मुझे नहीं मिलेगी। ऐसा कहीं ताप क्लेश भी तो करो, मार्ग तो ताप क्लेश का ही है। अपन को सब पदार्थ करामलकवत सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए वैष्णवों को आज कोई चीज का ताप क्लेश ही नहीं होता है।
किसी को कोई प्रकार का विप्रयोग ही नहीं होता। अरे जो सूक्ष्म सी रेखा है बहिर्मुखता और वियोग के बीच में, वो भी लोगों को समझ में नहीं आती कब तक विप्रयोग मिल रहा है और कब बहिर्मुख हो गए। तो ये सब पक्ष जो संप्रदाय के हैं, इन पर भी व्यक्ति को चिंतन मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो मैं समस्त ये जो उदासीन और प्रतिकूल पतियों की पत्नियां हैं, मैं उन सभी पत्नियों को, मतलब उनकी तत्त पत्नियों को यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके नाम सेवा का आग्रह रखें। फिर स्वरूप सेवा के अनुष्ठान को लेकर मत बैठिए, क्योंकि अगर किसी को पीड़ा हो रही है आपके भगवत सेवा करने से, तो किसी को पीड़ा नहीं देना ये भी वैष्णव धर्म है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो थोड़ा पीड़ पराई भी जानो, उनको पीड़ा हो रही है, वो सब हिरण्यकश्यप के वंशज हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा है प्रहलाद जी क्यों भगवान नाम ले रहे हैं, तो वो हिरण्यकश्यपों को बाजू में रहने दो। उनको नहीं पसंद आ रहा है कि विभीषण जी की रसोई अलग क्यों बन रही है, उनको रावण को मांसाहार करने दो, जितना करना है उनको अलग छोड़ दो। आप नाम सेवा में आ जाओ, आपका ब्रह्म संबंध भी विफल नहीं होगा, आपकी शरणागति भी असफल नहीं होगी, आपको सब चीज फलित होगी। आप लोगों ने नाम सेवा को जो गौण मान रखा है ना, स्वरूप सेवा को ही प्रबल और प्रधान मान रखा है, ये सब प्रपंच उसी के कारण बनती है। अष्टछाप के माथे तो सेवा निबिरास्ती थी, अष्टछाप के तो कोई ठाकुर जी पधराए नहीं गए, उनने कैसे श्री गोवर्धन धर को मृजा लिए, कैसे प्राप्त कर लिए उनने गोवर्धन धर को? क्यों परमानंद दास को ठाकुर है कोई ना कोई, क्यों नंददास प्रभु गिरधर कोई है? क्योंकि है, उनकी नाम सेवा में निष्ठा उतनी थी कि उनको प्रभु प्राप्त हो गए। तो ऐसा नहीं है कि केवल स्वरूप सेवा ही अपने को बताई गई है, अपितु मैं तो महाप्रभु जी के जितने ग्रंथों को देखता हूं, महाप्रभु जी तो सर्वदा श्रवणादि ततः प्रेमणा सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति। बाल बोध में तो महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, श्रवण भक्ति करो, प्रेम से ठाकुर जी की लीला कथा गुणानुवाद चरित्रों का श्रवण करने से भी सर्वम कार्यम ही सिद्ध्यति, सब कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। भगवत चरणारविंद की सेवा करनी है तो भगवान नामात्मक स्वरूप की सेवा नहीं करनी है, नामात्मक स्वरूप की सेवा भी उतनी ही आवश्यक है। तो ये जो उदासीन है उनको उदासीन रहने दो, उनको प्रसन्न करने का प्रयास मत करो। वो उनके जीवन में खुद जब प्रसन्नता का आविर्भाव होगा, जब वो आपको पत्नी नहीं अपनी अर्धांगिनी सहधर्मचारिणी के रूप में देखेंगे, तब वो खुद भी धर्म में प्रवृत्त होंगे। उनको धर्म में लाने की प्रयास मत करिए, उनको धर्म में आने दीजिए, लाइए मत, आने दीजिए। आप जितना हो सके अपना पवित्र आचरण, पवित्र विचार उनके प्रति अनुकूल रहिए, ताकि अपने आप उनको हो कि देखो ये सज्जनता, ये वैष्णव धर्म जो मेरी भार्या में है, ये धर्म, ऐसी सज्जनता मेरे में कब आएगी एक पुरुष के ढंग से, और तब वो पुरुष से महापुरुष होंगे और खुद भी आपके साथ सेवा में हाथ पवित्र करना शुरू करेंगे। धैर्य रखिए। मेरे तो कल के ही वचनामृत आप याद कर लीजिए, कल का सत्संग के हर वस्तु में, संप्रदाय में धैर्य बहुत जरूरी है। समय पे ही सब कार्य होगा। एक माँ को भी 9 मास धैर्य रखना पड़ता है, तब एक छोटे से लालन का मुंह वो देख पाती है, अपने बच्चे का मुख देख पाती है। धैर्य बिना कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती। आपको यदि किसी अच्छी कन्या से विवाह करना है तो आपको 9-9 साल की 2 कन्याएं नहीं चलेंगी, आपको 18 साल की एक से ही आप विवाह कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य उसके लिए भी धैर्य रखना पड़ेगा कि भाई चलो वो 18 साल की हो जाए तब हम विचार करें कि वो भी, अभी तो वो भी नहीं रहा, अब तो वो 25 साल की नहीं होती, तब तक उसके क्वालिफिकेशन पूरे नहीं होते, वो बेचारी विवाह को हाँ ही नहीं बोलती है। तो वो आज की परिस्थिति तो बिल्कुल ही दुर्गम है कि कोई 25-26 से नीचे वाली किसी को प्राप्त हो जाए। पर तो ठीक है, पर जो एडल्टहुड की जो एज है वो तो 18 है, इसलिए मैं ये दृष्टांत दे रहा हूं कि 9-9 साल की 2 कन्याएं नहीं चलेंगी विवाह के लिए, 18 साल की एक ही चाहिएगी। तो हर चीज के लिए धैर्य रखना मनुष्य को जरूरी है। तो यहाँ हम ये समझते, देखो अच्छा एक इसमें बहुत जरूरी पक्ष रह गया है समझना। अब देखो पूरा जो हम गद्य मंत्र बोलते हैं, पूरा गद्य मंत्र पुल्लिंगवाची है। गद्य मंत्र में हम बोल रहे हैं मैं, मेरा पुत्र, आप, वित्त और भार्या, मतलब दारा, दारागार। तो हम जब बोल रहे हैं तो वो दारा का मतलब पत्नी नहीं है, वो दारा का मतलब है स्पाउस, इंग्लिश में जिसको कहते हैं ना स्पाउस, SPOUSE। तो वो स्पाउस के अर्थ में है। मतलब अगर वो पति हाथ में तुलसी लेके बोल रहा है तो वो पत्नी के अर्थ में बोल रहा है, और अगर पत्नी हाथ में तुलसी लेके बोल रही है तो वो भी बोलेगी तो यही दारागार पुत्र आप्त वित्तीय पराणी। अच्छा समझो कि हमारे जैसा कोई है जिसको पुत्र ही ना हो, पुत्रियां ही हो, तो क्या हमारी पुत्रियों का ब्रह्म संबंध में अंगीकार नहीं हुआ, निवेदन नहीं हुआ? अरे पुत्रियों का भी हुआ। तो ये जो जेंडर प्रधान जो है, अब जैसे अब कोई व्यक्ति है पुरुष,
वो यूं बोलता हो कि प्रभुर्नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। तो स्त्री होगी तो वो थोड़ी ऐसे बोलेगी कृतार्था हम कृतार्था हम कृतार्था हम न संशय, वो भी तो यही बोलेगी ना कृतार्थो हम कृतार्थ। वहां पुल्लिंग शब्द में वो जो वचन दिया है तो पुल्लिंग शब्द में ही लेना पड़ेगा, वहां उससे फिर उसको स्त्रीलिंग जेंडर में करके और आप फिर बोलोगे कृतार्था हम कृतार्था हम कृतार्था हम न संशय, ऐसा अर्थ शास्त्र में नहीं बनता है। तो ये जो उपदेश जो किए गए हैं कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत् कार्यते भगवत क्रियाम, तो मतलब यही नहीं है कि केवल पत्नी ऐसी हो तो उसको साथ में रखना और पत्नी ऐसी हो तो नहीं रखना, और अगर प्रतिकूल हो तो घर छोड़ देना। वो दोनों के लिए बराबर उपदेश हुआ है कि अगर तुम्हारा पति ऐसा हो, अब देखो मैं इसका ये समझो कि महाप्रभु जी ने किसी स्त्री के लिए यह उपदेश किया है, समझिए। तो फिर अर्थ कैसे बनेगा इसका कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत् कार्यते भगवत क्रियाम, पति तुम्हारे अनुकूल हो तो तुम उनको अपने साथ सेवा में लीजिए। उदासीने स्वयं कुर्यात्, पति नहीं आना चाहता, ऐसा मैं नहीं कहूंगा भाड़ में जाओ, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, उनको नहीं आना है सेवा में। जो सेवा में नहीं आया वो आसुरावेश में, हम सेवा में जा रहे हैं भगवदावेश में, मैं उस अर्थ में कह रहा हूं। नहीं आ रहा है भले नहीं आने तो आप करिए सेवा, और अगर प्रतिकूल है तो ग्रहम त्यजेत, फिर तो वहां एक पक्ष इतना ही बदलेगा कि न तो ग्रहम त्यजेत न तो पतिम त्यजेत, परंतु भगवान नाम में अपना जीवन बिताइए, स्वरूप सेवा का आग्रह रख के अपने माथे विराजते ठाकुर जी को उस क्लेश युक्त घर में रहने का दंड मत दीजिए, ठाकुर जी को दंडित मत करिए, तो ठाकुर जी को प्रसन्नता दीजिए। आपके पति जिस दिन प्रसन्न हो जाए उस दिन से प्रसन्नता देना शुरू करिए, उस दिन से सेवा का क्रम बढ़ाइए, बनाइए, उनको भी साथ में लाइए। तब तक वेट एंड वॉच, उनको अपने भगवान नाम से आप कृतार्थ करो। आप देखो मैं आपको एक गजब का मंत्र आज देता हूं सभी स्त्रियों को, बहुत सब स्त्रियां जरा कान खोल के मेरी बात सुनना। उनकी सहधर्मचारिणी आप हो, आप धर्म करोगी ना तो उनको प्राप्त होगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपका किया हुआ धर्म आपके पास ही रहेगा। लेकिन जैसे ही पति कोई दान पुण्य कुछ भी करेगा, पति का 50% आपको मिल जाएगा। पति का 50% तो स्त्री को बिना कुछ किए मिल जाएगा, लेकिन आप जो धर्म करोगी ना वो आप तक ही रहेगा, वो उसको 50% नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो आपका अर्धांगना नहीं है, आप उनकी अर्धांगिनी हो। आप समझिए, ये इंग्लिश में भले बोलते हो लोग कि शी इज माई बेटर हाफ and he is my better half. No, nobody is better than anybody. Every individual is better when it's a matter of religion, when it's matter of dharma, faith. तब आप अपने लिए जो कर रही है ना वो आपको ही प्राप्त हो रहा है। तो आपके किए भगवान नाम में उनको फल नहीं मिल रहा है, वो आप इंडिविजुअली 100% उसका फल भोगेंगी। लेकिन आपका पति इतना सा भी धर्माचरण करेगा ना, उसमें से 50% तो आपके अकाउंट में धर्म का प्रभाव चला ही जाएगा। ये बेनिफिट स्त्रियों को सनातन धर्म ने दिया है, ये बेनिफिट पुष्टि मार्ग में सबको मिला हुआ है कि हमारे पति के धर्म में हमारा हिस्सा होगा, लेकिन हमारा धर्म तो हमारा खुद का ही होगा, उसमें पति का कोई हिस्सा नहीं होगा। पिता के सुकृत बच्चा भोगते हैं, लेकिन कभी सुना कि बच्चे का सुकृत पिता ने भोगा? नहीं, ऐसा होता नहीं। बड़ों के किए हुए पुण्य के प्रभाव से आगे का वंश सुख भोगता है। हाँ, ये एक और बात है कि भक्त का एक वंश में अवतार लेने से पहले की पीढ़ियां तरती हैं, वो उनके तारण के ही अर्थ में है, उनके अकाउंट में कोई पुण्य सरप्लस नहीं होते कि जो उनको भक्ति बढ़ जाए या उनको कोई शक्ति अलग से प्राप्त तो नहीं। वो उनके अगर अपने कर्मों से उनकी गति नहीं हो रही है तो केवल सदगति मिलने तक का ही वहां अर्थ है कि उनको सदगत मिलेगी अगर उस वंश में एक भी भक्त अवतरित हुआ तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सबसे पहले इस पक्ष को सभी स्त्रियों को समझना चाहिए कि आपका किया हुआ धर्म 100% आपको ही ठाकुर जी ने दिया है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी का भी नाम स्त्री शुद्ध्याद्युद्धृतिक्षम है कि आपने केवल स्त्रियों की और शूद्रों की उद्धृति इसीलिए की है क्योंकि जहां जहां पे शास्त्र ने उनको वो अधिकार नहीं दिए जो उनको मिलने चाहिए थे, वो श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके आपको दिए हैं। तो आपकी की हुई नाम सेवा भी आपको पूर्ण भजनानंद के साथ, पूर्ण स्वरूपानंद के साथ मानसी की सिद्धिदात्री भी बन सकती है यदि आपका विश्वास उतना प्रबल अपने द्वारा की हुई नाम सेवा में हुआ तो मैं समझता हूं कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत् कार्यते भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत् तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा। अच्छा, दूसरा, किसी को छोड़ने के लिए उसको फिजिकली छोड़ देना ही कोई छोड़ना नहीं है,
अपितु मन से ही किसी का परित्याग कर देना, या मन से उसके प्रति जो अहोभाव है वो अहोभाव को ही खत्म कर देना, ये भी एक प्रकार का मानसिक त्याग है। अगर आपको कोई व्यक्ति भगवत सेवा में इतना टॉर्चर कर रहा हो कि आपको एक क्षण एक समय में भी भगवान नाम लेने में आपको वो बाधक रूप हो रहा हो, तो उसका मन से परित्याग कर देना चाहिए। फिर केवल जीवन में उसके साथ संबंध इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि हम एक समाज के अंग हैं, हमको समाज में स्वस्थता से रहना चाहिए, स्वस्थ समाज के रूप में हमको दिखना चाहिए। फिर भक्त को स्वांग करना चाहिए, फिर भक्त को पति भाव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो पति केवल इस जन्म का, इस देह मात्र का है। ठाकुर जी अपने पति जन्म जन्मांतर के हैं, जन्म जन्मांतर के भी नहीं, शाश्वत अपने पति जो हैं वो आप श्री ठाकुर जी हैं। मैं सिर्फ इसके साथ मेरे वक्तव्य को, व्याख्यान को यहाँ पे आज संपूर्ण करूंगा कि श्रीह पति यज्ञपति प्रजापति धियाम पति लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। भगवान इतनी प्रकार से अपने पति हैं कि इन क्षुद्र पतियों की क्या औकात है कि वो आपके पति बने। अपनी अंतरात्मा के पति साक्षात गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारी नाम योन्तश्चरति सोध्यक्ष क्रीडे निनेह देहभाग। ये तो स्वयं सुखदेव जी का वचन है कि गोपी के पति और सब देहधारियों के जो पति हैं वो तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। वो अपने हृदय में जब विचरण करते हैं, जब रास करते हैं, तब कोई प्रश्न किसी को नहीं होता। जब वो शरीर लेके शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम हो जाते हैं तो लोगों को इतना प्रश्न क्यों होता है। लोगों को लगता है कि ठाकुर जी घर पधारे तभी ठाकुर जी आपके घर पधारे। नहीं, एक वैष्णव जब आपके घर आया तो उसके हृदय में भी ठाकुर जी तुम्हारे घर पधारे हैं। एक वैष्णव के हृदय की कदर करो। एक वैष्णव को पत्नी रूप से वर्ण करके आए हो तो तुमने उसको सुख देने का संकल्प लिया है, उसको इस ढंग से भी सुख दो कि उसको उसकी धार्मिक स्वतंत्रता जीने दो उसको। ये भी एक उनका एक कल्प होना चाहिए कि हम सभी पतियों को और सभी पत्नियों को, और आज की परिस्थिति में ये प्रश्न बहुत गौण है क्योंकि आज पूरी स्थिति उल्टी हो चुकी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज पति ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा है, शादी करनी है तो कर, और पत्नियां ये कहती हैं, होने वाली पत्नियां, मैं पालूंगी नहीं, मैं सूतक नहीं पालूंगी, मैं पिंडरू नहीं पालूंगी, मैं अटकाव नहीं पालूंगी, मैं बाहर से आके नहाऊंगी नहीं, मैं छीवे जाके नहाऊंगी नहीं, मैं कपड़े यही कपड़े प्रेस वाले पहन के ही सब जगह घूमूंगी, मैं धोबी के कपड़े धुले हुए पहन के घूमूंगी, मैं जो करना है वो करूंगी, मेरे को तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, शादी करनी है तो करो। अब आज परिस्थिति ये है। आज परिस्थिति ये नहीं है कि पति क्या करेगा, वो पति कहेगा कि करो कि मत करो। अभी तो पत्नियां दुष्ट हो चुकी हैं। अभी की तो जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियों को कोई प्रकार का धर्माचरण नहीं करना है, स्वच्छंद विचरण करना है, ताड़का की तरह, शूर्पणखा की तरह, पूतना की तरह। अब उन स्वच्छंद स्त्रियों को कोई क्या धर्मोपदेश करेगा, आप बताओ। मैं किसी ताड़का को दीक्षा नहीं दे सकता, किसी शूर्पणखा को, किसी पूतना को मैं वश में नहीं कर सकता। मैं कृष्ण नहीं हूं। मेरे पास उनको उनके दुर्गुणों को छोड़ के आना पड़ेगा। सबको इतर भक्षण करना है, सबको सब जगह भक्षण करना है। आज किसी वैष्णव को, स्त्री को कह दो कि वेज नॉन वेज होटल जहां साथ में होगी वहां मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा, उसको गुस्सा आने, तामस होने लग जाता है। अरे क्यों जाना है तुमको ऐसा मांसाहार भक्षण करने? मांसाहारी हो क्या? क्यों तुम, अरे ये तो यही कर्म के भोग हैं कि तुमको रेस्टोरेंट ले जाना पड़ रहा है, कम से कम वेज रेस्टोरेंट ले जा रहे हैं, उतना भी एहसान मानो हमारा। ऐसा कोई वैष्णव पति बोल सकता है? नहीं बोल सकता। उसको आ जाएगा तुरंत तलाक तलाक तलाक। क्यों? परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले परिस्थिति ये जरूर थी कि पतियों का डोमिनेंस था, वो डोमिनेट करते थे अपने ये स्त्रीलिंग को, और क्या कहते हैं वो फेमिनाइन जेंडर को। अब तो फेमिनाइन जेंडर डोमिनेट कर रही है। अब तो वो कह रही है कि ये सब जिस घर में होगा मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? ત્યાં તો બહુ છે, ધર્માગ્રહ બહુ છે, એ લોકોને તો આમ કેટલું તો પાડે, કેટલું સેવા, અને આ બધું કોણ કરે આટલું બધું। ये जहां पे अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, उनको ये सब का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है उनको। पहले अपनी स्त्रियों को सुसंस्कृत करो, पहले अपनी कन्याओं को अच्छी कन्या से अच्छी स्त्री बनाओ, अच्छी स्त्री बना के उनका कन्यादान करो, उनका परिणय करो कि उनके अंदर भी धर्माग्रह हो जीवन में। आज ये दोनों पक्ष के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब कुछ ऐसा नहीं रहा कि केवल स्त्रियों को क्या करना चाहिए, पुरुषों को क्या करना चाहिए। एक अच्छे मनुष्य की तरह हर व्यक्ति को, जैसे लोग आज कहते हैं ना, आई वॉन्ट माई स्पेस, आई वॉन्ट माई स्पेस। थोड़े दिन में तो कॉस्मोस में ही चले जाएंगे, ये यूनिवर्स में ही रहने वाले सैटेलाइट्स की तरह। थोड़े दिन में पृथ्वी पे नहीं रहना, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स देयर स्पेस, मी टाइम, माई टाइम। क्या होता है ये मी टाइम माई टाइम? तो फैमिली को कब टाइम? नो टाइम। फैमिली को नो टाइम
तो ठाकुर जी बेचारे, ठाकुर जी का तो कौन सा टाइम, नो टाइम फॉर ठाकुर जी। ठाकुर जी नाम सत्संग, नथिंग डूइंग, ओनली भोजन भोजन भोजन। नो, पशुवत जीवन से ऊपर आ जाओ। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोकम भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या जीवन है लोगों का? आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मस्य एको गुणो विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये पशुवत जीवन से बाहर आओ, कुछ तो विवेक होना चाहिए। मैं यहाँ नहीं खाता, नहीं खाता, मैं इसके हाथ का नहीं खाता, नहीं खाता, मैं ये सब जगह पे नहीं चढ़ता हूं, मैं गाय भैंस नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं वैष्णव हूं, मेरे कुछ नियम धर्म है, मैं इसके हाथ का ही खाऊंगा, यही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, और नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। ये एक कहीं ना कहीं धर्म की कट्टरता, दृढ़ता, प्रबलता, एक आवेश होना चाहिए। ये कुछ तो रहा नहीं किसी में। आम कराए के नहीं, तेम कराए के नहीं, आ करू जो आम धने पूछ रहे, मैदा धरबू जो नहीं धने, तुम कितना धरते हो मुझे पता है। मिश्री और पेड़ा के ऊपर आए नहीं, और लोग पूछते श्रीनाथ जी क्यों नहीं अरोगते? श्रीनाथ जी मैदा नहीं अरोगता तो क्या हुआ? रोज 56 भोग अरोगता है। तुम अपने घर में क्या अरोगा रहे हो, पहले वो देखो ना शांति से। हम तो प्रश्नों के उत्तर देने, तो हम सब प्रश्न के उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्न करने वाले भी समझो कि आज धर्म की परिस्थिति बड़ी विकट से विकटतम होती चली जा रही है। धर्माचार्यों के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि आगे कोई धर्माचार्य भी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि आचरण करना कौन से समाज को, ये हमारे लिए प्रश्न है। खैर, मैं तो आश्रय की प्रार्थना करूंगा अभी आप सबके लिए, और आप सबका आश्रय दृढ़ हो, ऐसा गोवर्धन धर के चरणारविंद में मैं तो विज्ञप्ति और विनंती करूंगा ही प्रभु के ये सबको सद्बुद्धि आप ही प्रदान करो। ये श्री महाप्रभु जी, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी का कार्य है, श्री सुदर्शन जी का, श्री दाऊदादा का कार्य है कि पुष्टि मार्ग के लोगों को पुष्टि मार्ग में रखें, और बाकी जो पुष्टि मार्ग में है वो पुष्टि मार्ग पे चलें, खाली बैठे नहीं रहे पुष्टि मार्ग में। तो पुष्टि मार्ग पे चलने वालों से मैं यही आग्रह करूंगा, मेरे साथ आइए, आश्रय का पद करें। कल से हमको और भी बहुत से प्रश्न ले रहे हैं, और अभी जब तक मेरे पास वैष्णव के प्रश्न आते रहेंगे, मैं अभी अन्य कोई सब्जेक्ट नहीं उठाऊंगा, मैं पहले प्रश्नोत्तरी का ही समाधान करूंगा। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बहाने मैं आपसे संवाद कर पा रहा हूं। भले मैं इस समय सबको अनम्यूट नहीं करता, लेकिन कम से कम मैं आप सब वैष्णवों से इन प्रश्नों के माध्यम से संवाद कर पा रहा हूं। मेरे संवाद संस्थापक मंडल को मैं आश्रय के प्रार्थना का आग्रह करता हूं। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तरे, श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।